हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिर से करंट के टॉपिक पर मैं आया हूं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम्स में आपके काफ़ी सारे अब करंट्स के ही क्वेश्चन आते हैं। तो उससे रिलेटेड चीज़ ही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप, और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आते हैं। तो गवर्नमेंट अप्रूव्स टू 15,000 करोड़ इमरजेंसी हेल्थ फंड टू फाइट कोरोना वायरस, यानी कोविड-19 से लड़ने के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। इमरजेंसी जो हेल्थ है उसके लिए। अब ये पूरी घटना क्या है, दूसरी देखिए, यहाँ भी पेपर्स के आर्टिकल हैं कि गवर्नमेंट टू ओके रुपीज़ 15,000 करोड़ पैकेज टू बूस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या पूरा मैटर है और ये पूरा सिनेरियो क्या है, जानेंगे। ये 7,774 करोड़ रुपए जो मिल रहे हैं, ये किस चीज़ के लिए मिल रहे हैं, तो चलिए आते हैं। तो कोविड-19 फंड के तहत राज्यों को 15,000 करोड़ रुपए। तो क्या है पूरा मैटर, सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि भारत में कोविड-19 जो है आपातकालीन प्रतिक्रिया तथा स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज, यानी इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम पैकेज, ठीक, ये इसका नाम हुआ। नाम के प्रोजेक्ट के तहत राज्यों को जो है वो 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अब ये पूरा मैटर क्या है, ये है यहाँ पर, इसको समझते हैं। ठीक, यह जो राशि है दी जाएगी वह मिशन मोड अप्रोच के तहत दिया जाएगा, ठीक है। और 100% जो है यह केंद्र द्वारा चलाई गई एक योजना है, यानी जो पूरा पैसा दिया जा रहा है राज्यों को वह केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। अब समझ लेते हैं, मैंने आपको दिखाया आर्टिकल में कि 7,774 करोड़ रुपए जो मिल रहे हैं वो क्या है। तो इस राशि में जो 7,774 करोड़ रुपए की राशि है वह कोविड-19 महामारी के लिए, और जो शेष राशि रहेगी, यानी जो 15,000 करोड़ में से ये 7,774 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, बाकी जो रहेगी वह 1 से 4 वर्षों के बीच में जो है वह दी जाएगी, ठीक। अब मिशन मोड दृष्टिकोण बोलें या मिशन मोड अप्रोच बोलें, वो क्या है। तो मिशन मोड परियोजना का तात्पर्य ऐसी परियोजना से होता है, यानी ऐसी योजनाओं से होता है जिनमें आपको क्या करना है, आपके क्या उद्देश्य हैं, आपके क्या लक्ष्य हैं और उनसे जुड़ी हुई क्या चीज़ें होती हैं, इनके विषय में होता है बात। तो हमारा लक्ष्य है आपातकालीन सेवाओं को अच्छे से करना, वेंटिलेटर खरीदना, इक्विपमेंट खरीदना, पीपीई खरीदना, ठीक। तो ये चीज़ें, हमारा लक्ष्य क्या बना इसमें, तो जो कोविड-19 जैसी महामारी है इसको किस तरह से हम निजात पाएँ, या भविष्य में ऐसी कोई और महामारी अगर आती है तो उसको हम कैसे दूर करने के उपाय कर सकें, ठीक है। अब इसमें सेकंड पॉइंट क्या है कि इस जो परियोजना होती है उसकी एक तय सीमा में इसको पूरा करना होता है। ये नहीं कि ये 20 साल 30 साल चल रही है, ऐसी कोई नहीं, इसको 1 से 4 वर्ष के अंदर ही आपको पूरा करना रहता है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप हुई। अब आ जाते हैं कि प्रोजेक्ट के चरण क्या हैं। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि फर्स्ट फेज में क्या करेंगे, सेकंड फेज में क्या करेंगे, थर्ड फेज में क्या करेंगे। तो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, इन 3 फेजों में जो है इस चरण को बांटा गया है, ठीक। अब जो इसका प्रथम चरण रखा गया है वो जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 तक रखा गया। सेकेंड जो टर्म रखा गया वो रखा गया है जुलाई 2020 से मार्च 2021, और जो थर्ड रखा गया है 2021 से लेकर 2024 तक का, ठीक है। और इसी में आप देखेंगे जो 7,774 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, फिर उसके बाद 1 से 4 वर्षों के बीच जो बाकी 7,774 करोड़ रुपए दिए जाएंगे वो इन्हीं 3 चरणों के तहत ही दिए जाएंगे, ठीक है। अब लाने का उद्देश्य क्या था, अभी तक तो बहुत सारी गवर्नमेंट के द्वारा योजनाएं चल रही थी स्वास्थ्य को लेकर, राज्यों के द्वारा भी अपने अपने स्तर पे कई सारी योजनाएं चलाई जा रही थी। तो वो क्या है, तो प्रथम चरण में जो है आप देख लिए जनवरी 2020 द्वितीय चरण में, फिर आप देखेंगे कि जुलाई 2020 तृतीय चरण जो है वो मार्च 2021 में जा रहा है। तो उद्देश्य जो है इनका डायग्नोस्टिक तथा उपचार सुविधाओं का विकास करना, ठीक।
यानी जो रिसर्च की सेंटर है, यानी जहाँ जांच केंद्र है और उस जांच केंद्रों पर अगर महामारी के लक्षण मिलते हैं या पाए जाते हैं व्यक्तियों में, तो उसके उपचार किस प्रकार से किया जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर व्यवस्था बनेगी। इसमें इनका उद्देश्य ये है जिससे जो है कोविड-19 महामारी के प्रसार को किस प्रकार से धीमा किया जाए और किस प्रकार से सीमित किया जाए, ये है उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य पे आते हैं कि चिकित्सा उपकरण तथा दवाओं की खरीद में धन उपयोग, यानी जो चिकित्सा संबंधी चीज़ें हैं उनको खरीदना, किस तरह से हम नई लैब्स अपनी बना सकें, या जो भी महामारी से संबंधित दवाएं हैं, वैक्सीन हैं, अगर बनती हैं तो उनको किस प्रकार से हम लें उसके लिए। ठीक, अब भविष्य में ऐसी महामारी ना हो या हो तो उसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जाएं जिससे स्वास्थ्य सेवाएं हमारी मजबूत हों। ठीक, तो ये चीज़ थी। अब आ जाते हैं चौथे पे। चौथे में है कि महामारी अनुसंधान तथा संचार सुविधाओं को मजबूत करना, यानी हमारे यहाँ क्या है कि जो जांच एजेंसियां हैं, जो महामारी से संबंधित जांच करने वाली लैब हैं, वो बहुत ही सीमित मात्रा में हैं और उस वजह से हर राज्य के में यह प्रयास किया जा रहा है कि हर राज्य को एक लैब मिल सके। और संचार का मतलब ये है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर किसी महामारी का प्रसार हो रहा है तो उसको किस प्रकार से आपसी समन्वय के जरिए जो है उसको स्थापित किया जाए। अब आ जाते हैं विभिन्न जो इकाइयां हैं नंबर 5 पे, और जो एजेंसियां हैं जो इस चीज़ के लिए काम कर रही हैं, जो महामारी से संबंधित चीज़ों पे काम कर रही हैं, उनके बीच कैसे समन्वय स्थापित किया जाए, इसको रखा गया है इसमें। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे कि इससे लाभ क्या है। ठीक, तो कोविड-19 जो महामारी के चिकित्सीय जो प्रबंधन है उसको मजबूत करना। ठीक है, व्यक्तिगत जो सुरक्षा उपकरण है जिनको हम PPE बोलते हैं वह उसको मजबूत करना। ठीक, आइसोलेशन बेड बनाने हैं, ICU के लिए यह जो है पैसे खर्च होने वाले हैं, नए वेंटिलेटर्स के लिए जो है और नए उपकरण जो है खरीदने के लिए इसमें मदद मिलेगी अगर इसका सही तरीके से इम्प्लीमेंट होता है तो। ठीक, अब इसका प्रयोग जो है एक तरह से आपातकालीन व्यवस्था को भी बढ़ाने में मदद मिलेगा, यानी अचानक जैसे ये आ गया तो हम उसके लिए पहले से कैसे अलर्ट रहें, उससे जुड़ी हुई चीज़ों पर हमको ध्यान देना पड़ेगा इससे। और स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता में किस प्रकार से उपयोग हो सके उसके लिए भी हमें विकास करना होगा इस क्षेत्र में। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें इसी से हैं कि जो प्रथम फेज में पैसे मिल रहे हैं 7,774, द्वितीय फेज में, तृतीय फेज में किस प्रकार से मिल रहे हैं, तो ओवरऑल यही चीज़ें हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी करंट के टॉपिक से। फिर मैं एक नए करंट के टॉपिक के साथ आऊँगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हौसला बढ़ता रहे, ताकि मैं और नए जो है आपके सामने वीडियो लेकर आया करूं। और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन लिखिए कि आपको किस करंट के टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा उस पर बनाऊं। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।